यूपी में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद जैसे महानगरों में यदि आपकी प्रॉपर्टी है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी रिश्तेदार को ट्रांसफर करना चाहते हैं जिससे आपका खून का रिश्ता है, तो इसके लिए आपकी जेब अब ज्यादा ढीली नहीं होगी। इसके लिए अब आपको सिर्फ 5,000 रुपए चुकाने होंगे। सभी रिश्तों में खून के रिश्तों का अपना एक अलग ही स्थान होता है। इस बात को उत्तर प्रदेश सरकार अच्छी तरह से समझ रही है। तभी तो राज्य के किसी भी शहर या गाँव में आप यदि रिश्तेदार को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको महज 5,000 रुपए ही स्टाम्प ड्यूटी के रूप में चुकाने होंगे। इस नीति का लाभ कुछ नजदीकी परिजनों को भी मिलेगा। सरकार की इस रियायत की नीति का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए सरकार ने परिजनों को भी परिभाषित कर दिया है। इस नीति का लाभ बेटा बेटी, माता पिता, पति पत्नी, बहू दामाद, सहोदर भाई, सहोदर बहन और पोता पोती या नाती नातिन को मिलेगा। बता दें कि सरकार ने बीते साल जून में बनाई गई इस पॉलिसी को पहले 6 महीने के लिए लागू किया था, लेकिन अब इसकी वैधता को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर की नीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस नीति की अवधि अब अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दी गई है। अब खून के रिश्ते में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में महज 5,000 रुपए और प्रोसेसिंग फीस के रूप में 1,000 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। इस नीति को बनाने से पहले राज्य में नजदीकी परिजनों को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर संपत्ति के मूल्य का 7% स्टाम्प ड्यूटी के रूप में देना पड़ता था। इसके साथ ही रजिस्ट्री का निर्धारण शुल्क भी चुकाना पड़ता था। इसमें दिक्कत यह होती थी कि खून के रिश्ते में या परिजनों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर कोई मनी ट्रांसफर नहीं होती थी, तब भी 7% की स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होती थी। पहले प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में रजिस्ट्रेशन का खर्चा बहुत ज्यादा होता था, इसलिए लोग अक्सर परिवार के सदस्य को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते थे। ये काम महज 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हो जाता था। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता था। इस नीति के तैयार हो जाने के बाद लोगों का जहां खर्चा बच रहा है, वहीं सरकार की भी आमदनी बढ़ी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।